सच में तुमने किसी से शादी नहीं की ना? सिट, इधर आओ। प्रेम अपनी लीला के सिवा किसी से शादी करने का सपना भी नहीं देख सकता। वैसे ये फोटो तुम्हें किसने भेजी? पता नहीं प्रेम, कोई अननोन नंबर है। और तुम एक अनजान आदमी की बात मान के अपनी जान लेने चली थी। सॉरी प्रेम, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा प्रेम अपनी लीला को कभी धोखा नहीं दे सकता। नो लीला, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा हूँ, तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, पर मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। हालात ही ऐसे हो गए थे। उस वक्त लाडली से शादी नहीं करता तो वो मर जाती, और अभी तुमसे झूठ नहीं बोलता तो तुम्हें खो देता। आई एम वेरी सॉरी लीला, पर ये सच मुझे छुपा कर ही रखना होगा। अगर प्रेम ने शादी नहीं की तो मुझे ये तस्वीर किसी ने भेजी ही क्यों? अरे ये सब छोटे मोटे काम तो घर के नौकर वॉकर कर लेंगे। हमारा प्रेम तो सोने के मोर पंख से अपनी किस्मत लिखवा के लाया है। जैसी ऐसी लीला जैसी सुघड़, हर चीज में उसका साथ देने वाली, उसकी ढाल बनने वाली साथी मिली है। भद्रा मैया, ये क्या खेल रचती हो आपने हमारी जिंदगी में? अगर प्रेम और लीला एक दूसरे के लिए हैं तो फिर प्रेम का हमारे साथ रिश्ता काहे जोड़ दिया आपने? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चिल्ला काहे रहे? नहीं देखे तुम हमें? इतना बड़ा इंसान नहीं दिखाई दिया तुम्हें? एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुंह बनाती हो। तो फिर तुम मधुमक्खी की तरह काहे हमारे पीछे पीछे मंडरा रहे हो? ओ हेलो, मेरा घर है, मधुमक्खी की तरह मंडरा रहे हो। मेरा जहां मन करेगा ना वहां जाऊंगा, और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। ठीक है, शायद हमारे पैर ना तुम्हें देखकर बौखला गए होंगे, जो तुम्हारे आगे पीछे मंडराने लगे। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। वो गलतियां तो वैसे ही बहुत कर रही हो तुम, ये शादी भी गलती से। तो फिर काहे आए थे हीरो बनकर हमें बचाने? हम खुद से खुद को संभाल लेते ना। देख लिया था मैंने, कितने अच्छे से संभाल लिया था तुमने खुद को। तुम ये शादी का मुद्दा बार बार काहे उठा रहे? तुमने ही हमको कहा था ना कि चुप रहना, मुंह पर ताला बंद करके रहना, फिर तुम खुद ही ये मुद्दा काहे उठा रहे? तुम्हें तो इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई मायने नहीं रखती है शादी तुम्हारे लिए, तो फिर बार बार तुम इसे लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अगर हम तो भोपू लेकर भी बताएंगे ना तो भी तुम हमारी बात को कभी नहीं मानोगे, तो जाने दो इस बात को। ये फोटो तुम्हें किसने भेजी? कोई अननोन नंबर है। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? दूसरा फोन कहाँ है तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो? छोड़ो हमें। तुमसे ही सीखा है कि बाकियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए सच सच बताओ, कहाँ है दूसरा फोन या दूसरा सिम? दूसरा सिम, दूसरा फोन, ये क्या बोले जा रहे हो? छोड़ो हमें। उसी फोन की बात कर रहा हूँ जिससे तुमने लीला को हम दोनों की शादी की फोटोज भेजी हैं। हमारी शादी की फोटो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सच सच बताओ, कहाँ है वो फोन? अगर इतना ही हमारे बारे में जानते हो तो ये भी जानते हो कि लाडली कभी भी पीछे से वार ना करती। अगर हमें कुछ किसी को बताना होता ना तो सीना ठोक कर करते। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ भी रहे हो? हम बागी हैं, भूत ना है। फेरे के समय हम तुम्हारे साथ थे ना, तो फिर हम अपनी तस्वीर कैसे खींचेंगे? और आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? ताकि मेरी पत्नी बनने का दर्जा पा सको। लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो। मैं सिर्फ लीला का हूं।
क्या लगा तुम्हें? दादी ने तुम्हारी गलती से आरती क्या उतार दी? गलती से तुम्हारे पैरों से वो कलश क्या गिर गया? गृह प्रवेश हो गया तुम्हारा? सपने में भी सपना मत देखना कि तुम कभी मेरी हो सकती हो। सातवें फेरे में वर वधू एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। वैसे ये कपड़े क्यों सुखा रही हो इस टाइम तुम? क्योंकि हमारे पास में बहुत काम है और इस समय भी बहुत काम है हमें। और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो सारा का सारा कपड़ा तुम्हारे ऊपर ही सुखा देंगे आप। अजीब बागी है। क्या? जी, प्रेम और लीला के 36 में से सिर्फ 17 गुण मिल रहे हैं। तो पंडित जी, क्या इनकी शादी में अड़चने आएंगी? ऑफ कोर्स माँ जी। मतलब अब इतने कम गुण मिले हैं तो इससे यही पता चलता है ना कि दोनों में आपसी तालमेल तो है ही नहीं। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो शादी कैसे चलेगी ना। इससे तो यही पता चल रहा है कि प्रेम और लीला एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। पहली बार रुद्रा चाची सही कह रही हैं। दादी, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? और जब लीला और मैं दोनों ही सब में विश्वास नहीं रखते। और एक बात बताइए, क्या हमारा प्यार काफी नहीं है शादी के लिए? प्रेम एक लंबे और सुखद जीवन के लिए प्यार के साथ साथ भाग्य भी बहुत जरूरी होता है दादी, इसीलिए ब्याह जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहलाता है। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि अब और कोई भी मुसीबत इस घर में या फिर तुम दोनों की जिंदगी में आए। पंडित जी, क्या इस शादी से कोई दिक्कतें आ सकती हैं? इस शादी के तुरंत बाद लड़के की सारी धन संपत्ति खो सकती है और शायद उसके जान पे भी खतरा आ सकता है। लेकिन पंडित जी, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना इस सब के लिए। दादी, पैसे मैं दोबारा कमा लूंगा। और जहां तक बात रही मेरी जान की, तो प्रेम तू चुप रहे ना। पंडित जी से ऐसे बात मत कर, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ पंडित जी, आप उपाय बताइए। नई बहू के हाथों नवग्रह की पूजा करनी होगी और इसके लिए निर्जला व्रत भी रखना होगा। क्या? निर्जला व्रत? और पानी भी नहीं पीना है क्या? I mean, सिर्फ निर्जला व्रत ही रखना है ना? I tell you पंडित जी, आप मेरे प्रेम की भलाई के लिए और हमारे साथ के लिए अगर आप मुझे सांस भी ना लेने के लिए बोले ना तो मैं वो भी कर लेती। लीला, तुम्हें कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से मेरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाएंगी? लेकिन व्रत रखना अच्छी बात होती है।